Hi guys, you are most welcome in your online channel. Today we are talking about an interesting chapter. The name of chapter is Christmas, the best Christmas present in the world. This chapter is for class 8th. This is the first chapter. Okay. तो गाइज आज हम लोग इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके गाइज, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के इतिहास में बहुत से ऐसी तिथियां और समय रहे हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो इतने महत्वपूर्ण रहे हैं दैट कि everyone knows and remember them. हर व्यक्ति को उन तिथियों को जानना चाहिए and remember them, और उन्हें याद भी रखना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के डेट को और उसके समय को हमें याद रखना चाहिए. एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को. ये डेट हमें याद होनी चाहिए. अगर कोई कहे कि 1957 में क्या हुआ 15 अगस्त को, तो आप तुरंत बताइए कि भारत आजाद हुआ. ओके. द स्टोरी यू विल रीड, जिस कहानी को आप पढ़ेंगे, मेंशन्ड वन सच डेट एंड इवेंट, उसमें भी एक ऐसी ही डेट और इवेंट का जिक्र किया गया है. मीन्स ऐसी ही तिथि और घटना का जिक्र किया गया है. अब क्या देखते हैं, हम क्या पढ़ते हैं. अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. 1914 में ब्रिटेन और जर्मन के बीच में एक वार हुआ था, युद्ध हुआ था. कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं. विच वार इट वाज, यह कौन सा युद्ध था. ओके गाइज, इस तरह से यहाँ पे बातें चल रही हैं. डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू, क्या आप ये पता लगा सकते हैं या क्या ये आप जानते हैं कि ये घटना किस तिथि से संबंधित है. मीन्स जो यहाँ पे तिथि दी गई है, डेट्स दी गई हैं, इन डेट को क्या हुआ था, ठीक, क्या इवेंट हुआ था. जैसे 4 जुलाई 1776, मीन्स व्हाट हैपेंड ऑन द डेट ऑफ 4 जुलाई 1776. 1776 में 4 जुलाई को क्या हुआ था. सेकेंड, 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था. 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था. 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था. 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था. एंड 20 जनवरी 1969 में क्या हुआ था. तो ये जो डेट्स हैं बेटा, इन डेट पर क्या हुआ था, ठीक, यही आपको पता लगाना है. अभी शायद आपको याद नहीं होगा. देखिए आगे दिया है, द आंसर्स आर ऑन पेज 23. ये जितने भी प्रश्न दिए गए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पेज नंबर 23 पर हैं. ओके गाइज, फिर भी मैं आपको एक दो घटना बता रहा हूँ कैसे आप कोरिलेट के. जैसे पूछा जाएगा 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, व्हाट इवेंट, तो बच्चों आप बता सकते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था. जैसे फिर पूछा 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, तो आप बताएंगे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था. ठीक है, इस तरह से जो डेट है उनका किस घटना संबंध है, यही आपको बताना है. तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताना पड़ेगा गाइज. चलते हैं बेटा हम अपने चैप्टर की तरफ. ओके, यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं फर्स्ट लिखा, मीन्स हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, पहला पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट होता है. ओके गाइज, आई स्पॉटेड in a junk shop in Bridport, a roll top desk. अब इस लाइन का मतलब समझने से पहले हमें कुछ वर्ड मीनिंग जाननी होगी बच्चों. जैसे स्पॉटेड का क्या मतलब होता है. स्पॉटेड का मतलब होता है लुकिंग, यानी कि देखना. जंक शॉप का मतलब होता है, जंक शॉप आप देखे भी होंगे, जो कबाड़ी वाले होते हैं, तो कबाड़ी की दुकान होती है, ठीक. जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान. एंड ब्रिडपोर्ट का मतलब क्या है बेटा. ब्रिडपोर्ट इज अ सिटी. ब्रिडपोर्ट एक शहर है, कहाँ पर, इन लंदन या ब्रिटेन में एक शहर है. वही ब्रिटेन जिसने भारत पर कब्जा कर रखा था. जैसे कि आप जानते हैं भारत में
भारत का एक शहर है दिल्ली, भारत का शहर है मुंबई, भारत का शहर है कलकत्ता, वैसे ही ब्रिडपोर्ट भी एक शहर है कहाँ का, ब्रिटेन का। ओके। और रोल टॉप डिस्क क्या होता है बच्चों, एक ऐसी मेज होती है जिनमें वो दराजें बनी होती है। दराज मतलब उसमें गैप्स होते हैं जिसमें आप जगह रख सकें, ठीक, जगह होती है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकें। अभी मैं इमेज में दिखाता हूँ बेटा आपको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप बेटा, ये एक मेज जैसा है, इसमें ये कपाट लगा हुआ है कि इसको खींचेंगे तो इसमें जगह है रखने के लिए सामान। ओके गाइज, जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। और अगर आपको हम और नीचे दिखाएं तो आप ये देखें गाइज, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये जो लगा हुआ है इसको खींचेंगे, जगह है ना, इसको दराज बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे भी एक दराज है, ये भी दराज है, ये भी दराज है। तो इस प्रकार के दराजों से बना हुआ जो आकृति होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब दराजों से बने हुए मेज को हम बोलते हैं क्या, रोल टॉप डेस्क। ओके गाइज, बच्चों हम चलते हैं आगे। तो आपने रोल देख लिया, अब हम इसका मतलब निकालते हैं, क्या मतलब है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। आई मैंने, अब मैंने की बात कौन मैंने कर रहा है, ये मैंने कौन है, दिस इज द राइटर ऑफ द लेसन, दिस इज द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन को जिसने लिखा है वह व्यक्ति बात कर रहा अपनी, और ये व्यक्ति कौन है जिसने पाठ को लिखा है भी जरूरी है। यस, दिस इज माइकल मोरपुर्गो। अब आप चित्र में देखें बेटा तभी समझ पाएंगे। दिस मैन इज माइकल मोरपुर्गो। देखिए आप लिखा माइकल मोरपुर्गो, ये व्यक्ति भी माइकल मोरपुर्गो ही है। मीन्स द मैन इज द ऑथर ऑफ योर चैप्टर। ओके गाइज, अब हम देखते हैं आई स्पॉटेड मीन्स, आई का मतलब माइकल मोरपुर्गो, स्पॉटेड उन्होंने देखा, इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट मीन्स ब्रिडपोर्ट जो शहर है, ब्रिडपोर्ट शहर में एक जंक शॉप की दुकान पर, एक कबाड़ी की दुकान पर उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। मीन्स एक ऐसी मेज देखा जिसमें दराजें लगी हुई थी। ओके, अब इतना तो बता ही लेंगे आपकी, ब्रिडपोर्ट शहर में लेखक ने एक रोल टॉप डेस्क देखा जो कि कबाड़ी की दुकान में था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द मैन सेड, मैन का मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, मैन का मतलब यहाँ पे जंक शॉपर है, कबाड़ी है, कबाड़ी वाला। द मैन सेड, कबाड़ी वाले ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये शुरुआती 19th सेंचुरी का बना हुआ है। मीन्स जैसे 1901 से लेकर के 1925 के बीच में कभी बना हुआ है, ठीक। तो 1901 से 1925 को इसको हम बोलते हैं शुरुआती 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये जो डेस्क रोल टॉप डेस्क बना हुआ है कब बना है बेटा, तो आप बताएंगे ये 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में बना हुआ है। एंड ओक, और किस लकड़ी का बना ये, दिस इज मेड ऑफ ओक मीन्स ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में एक ओक का पौधा पाया जाता है बेटा, उसी का बना है। जैसे भारत में आम पाया जाता है, नीम पाया जाता है, तो इन सब की लकड़ियों से भी तो बनता है ना, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं, मेज बनती है, कुर्सियां बनती हैं, ठीक। तो ओक भी एक पौधा है। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ चलें गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है ओक का पौधा, दिस इज द ट्री ऑफ ओक। देखिए यहाँ पे लिखा ओक पेड़ के बारे में इक्कीस अद्भुत चीजें, मीन्स यही ओक का पौधा है गाइस, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। और इससे क्या बनेगा, ये भी ओक का पौधा ही है, ठीक। इसी से लकड़ियां बनेंगी और इस लकड़ियों का इस्तेमाल होता है कुर्सी बनने में, मेज बनने में, और टेबल बनने में, दरवाजे बनने में, इन सब बनने में इस्तेमाल होता है गाइस। ओके, तो आपने देखा कि ये जो राउंड टॉप डेस्क बना हुआ है ये भी 19th सेंचुरी में ओक की लकड़ी से बना हुआ है। ओके, आई हैड वांटेड वन, आई का मतलब लेखक कहते हैं कि मैं, आई वांटेड वन, मुझे एक की जरूरत थी, मीन्स मुझे एक मेज की जरूरत थी। ओके, अब यहाँ पे आप मेज बोलिएगा तो आसान रहेगा। मुझे एक डेस्क या मेज की जरूरत थी, बट लेकिन दे वेयर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन जो मेज थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। मीन्स जब मैं दुकानों पर जाता था तो दुकानों पर नए नए जो मेज मुझे खरीदना होता, मीन्स नए मेजों का जो रेट था बहुत एक्सपेंसिव था, नए वाले मेज बहुत ज़्यादा महंगे थे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, इसलिए मैं कबाड़ी की दुकान में आ गया, शायद सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा तो दिस वन वॉज वेरी बैड कंडीशन। यह जो मेज है जिसको अभी मैंने देखा कबाड़ी दुकान में, ये बैड कंडीशन में है, बहुत बुरी हालत में है।
द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और ये जो रोल टॉप है कई भागों में, मीन्स सेवरल पीसेज बट गया, कई हिस्सों में बटा हुआ है, मीन्स पैर कहीं और गया, हाथ और उसके ऊपर वाला कहीं और गया है, मीन्स टूटा फूटा कंडीशन में है। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, उसका एक पैर जो टूटा हुआ था उसको उसने क्या कर दिया, मेंडेड कर दिया, मीन्स जोड़ दिया, एक पैर जो टूट गया था उस पैरों को उसने जोड़ दिया है। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन, और उसके डाउन वन, यहाँ पे स्कॉच मार्क था बेटा, स्कॉच मार्क का मतलब होता है जले हुए का निशान, जलने का निशान। डाउन वन साइड यानी कि इस मेज के एक साइड में जलने का निशान बना हुआ था, मीन्स वो कैसे आग से जल गया था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यही कारण था कि ये बहुत सस्ते में बिक रहा था, लिटिल मनी में बिक रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड री स्टोर इट, मैं इसे खरीद लूंगा। रिस्टोर मतलब यहाँ पे खरीदने से मतलब है, ठीक है ना। कहते हैं लेखक कि मैं इसे खरीद लूंगा क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है। इट वुड बी रिस्क, बता रहे हैं हालांकि इसको खरीदने में रिस्क है, अ चैलेंज, और यहाँ तक कि चुनौती भी है। बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे खरीदना ही पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पेड माने पैसा दे दिया, जितना पैसा उसका हो रहा था। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैंने इस मेज को अपने वर्क रूम में लाया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पीछे था, मीन्स गैरेज, मेरे घर के पीछे गैरेज था और गैरेज में ही एक वर्क रूम बना हुआ था जहाँ पर मैं रिपेयरिंग का काम करता था, जो भी मेरे पास आता था। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस के दिन इस पर काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस इस पर काम करने का मतलब बेटा इसकी रिपेयरिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत बैड कंडीशन में था ना, इसका पैर टूटा हुआ था, एक साइड में जला हुआ था, और भी बहुत सारी इसकी कंडीशन खराब थी। चलते हैं बेटा आगे। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, बताते हैं कि जो रोल टॉप था, ऊपर का हिस्सा था इसका, मैंने उसको पूरी तरह से रिमूव हटा दिया। ओके, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और इसके जो ड्रावर्स थे मैंने उनको खींच दिया, इनके दराजे मैंने खींच दी। जैसे आप इसको एक बार फिर समझें तो आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे बेटा ये है ना, इसका ऊपर से पहले इसको उखाड़ के उसने बाहर कर दिया, ये जो दराजे बनी है यहाँ पर, इसको उसने बाहर खींचा, ठीक, क्योंकि अभी ये सभी सड़ गई होंगी, कीड़े लग गए होंगे, तो उसको साफ सफाई करना है, उसको मेंटेन करना है। इसी वजह से वो पहले ऊपर के हिस्से को खराब कर उखाड़ देता है और फिर इनको खींच रहा होता है। ओके गाइज, फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है guys. Okay, yeah. And the veneer had lifted almost everywhere, और इसका जो वेनियर था, ठीक, वेनियर का मतलब होता है ऊपर लगी हुई पतली सी पट्टी, और जिसको आप लोग आजकल कह सकते हैं सनमाइका। सनमाइका देखा ना आपने, तो इसके ऊपर जो सनमाइका लगा हुआ था वो सब पूरी तरह से लिफ्टेड, उखड़ चुका था। अब बेटा फिर से एक बार आप इसको देख के समझें, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये व्हाइट कलर लगा ना, एक्चुअली में ये सनमाइका है। या यहाँ पे देखें, ये ऊपर जो परत है चमकीली चमकीली चिकनी चिकनी, ये क्या है? ये सनमाइका है, ठीक है गाइज। तो इसी को हम सनमाइका बोलते हैं। तो यहाँ पे सनमाइका जो लगी हुई थी, वो सारी सनमाइका क्या हुई थी? उखड़ गई थी। एंड इट गाइज आगे देखते हैं, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने इसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया हो। मीन्स कभी इसको बरसात में किसी ने रख दिया होगा, और वर्षा के कारण जो पानी आया उससे ये पूरी तरह से खराब हो गया। हम आप भी जानते हैं, हमारा आपका भी सामान जब भीग जाता है तो खराब हो जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डिस्क। टोल माने बेटा काम करना। बोथ फायर एंड वाटर, आग और पानी दोनों ने ही इस पे पूरी तरह से अपना काम कर दिया था। इसका मतलब बेटा आग और पानी ने मिल करके इस डेस्क को पूरी तरह से खराब कर दिया था। मीन्स कभी जल गया, कहीं पे पानी की वजह से सब उखड़ गया। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, इसके जो शुरुआत के ड्रॉवर थे वो तो अच्छे थे, उसके दराजें अच्छी थी, खुल गई आसानी से। लेकिन जो तीसरा वाला था वो क्या था? स्टक फास्ट, बहुत कठिनाई से खोल रहा था। मीन्स बहुत वो चिपक गया था उसी में और बाहर निकल ही नहीं रहा था, ठीक, यानी बहुत अच्छे तरीके से चिपक गया था। आई ट्राइड ऑल
I could to ease it out gently. मैंने पूरे प्रयास से इसे आसानी से बाहर निकालने का प्रयास किया. मीन्स मैंने आसानी से इसे निकालने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा ट्राई किया. इन द एंड, अंत, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने प्रयास किया वो निकला नहीं अभी तक, क्योंकि बहुत हार्ड था उसमें. इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने बहुत ताकत लगा दी. फोर्स माने ताकत, ब्रूट माने होता है निर्दयता के साथ. मीन्स निर्दयी होकर के मैंने खींच लिया कि जो भी होगा, टूटना होगा टूट जाएगा, या बनना होगा बन जाएगा, इसलिए मैंने पूरी ताकत लगा दी. फिर क्या हुआ, आई, और इतना ही नहीं, आई स्टक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट. मैंने अपने फिस्ट माने मुट्ठी, मैंने अपने मुट्ठी के किनारों से इस पर 2-3-4 प्रहार कर दिए. स्टक माने जोर जोर से मारना. और जब ये नहीं खोला था तो मैंने अपने मुट्ठी से जोर जोर से इस पर मारा भी. ओके गाइस. एंड फिर क्या हुआ जब मैंने उसको मारा तो, एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और ये जो ड्रॉवर था वो पूरी तरह से खुल गया. टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और मैंने देखा कि इसके अंदर में, इस जो ड्रॉवर था, इस ड्रॉवर के अंदर में भी कोई जगह है. और जगह में क्या है, अ सीक्रेट ड्रॉवर, यानी कि इस ड्रॉवर के अंदर भी, इस दराज के अंदर भी एक दराज है. देयर वॉज समथिंग इन देयर, और मुझे लगा कि इसके अंदर भी कुछ है. मीन्स जो अंदर एक गुप्त ड्रॉवर है, गुप्त दराज है, उस दराज के अंदर कुछ है. अब देखते हैं क्या है. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और फिर मैंने उसमें रीच, मैंने पहुंचा दी, मैंने अपना हाथ डाल दिया और मुझे वहां पर एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला. मुझे वहां पर एक काले कलर का टिन का बॉक्स मिला. ओके गाइस. अब टिन बॉक्स का कैसे मतलब आप समझेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ओके, ये देखिए आप, ये क्या है, एक बॉक्स है ना, ये टिन का बॉक्स है ब्लैक कलर का. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं. तो जब उसने अंदर वाले में डाला तो देखा वहां पर एक ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स था. ओके गाइस. सेलो टेप ऑन टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर एक सेलो टेप लगा हुआ था. वाज अ पीसेस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और इसके ऊपर एक नोट पेपर भी लगा हुआ था. अब सेलो टेप क्या होता है गाइस, आप ये देखिए, ये क्या है, सेलो टेप है. ठीक, तो जो डिब्बा था, डिब्बे के ऊपर एक लेटर रखा हुआ था, नोटपैड रखा हुआ था, और उस नोटपैड को इसी सेलो टेप से बांध दिया गया था या चिपका दिया गया था. ओके गाइस, आगे हम देखें. एंड रिटन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, और ये जो नोट पेपर था उस पर एक सैकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था. क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. ये जिम का अंतिम पत्र है जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ. टू दी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आ जाएगा तो मुझे मेरे साथ इस पत्र को भी दफना दिया जाए. कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद जब मुझे दफन किया जाएगा तो मेरे दफन के साथ ही इस पत्र को भी मेरे साथ दफना दिया जाए. ओके गाइस. और यहाँ पे एक चीज आप देखिए, तो ये ड्रॉज है, ड्रॉज के अंदर भी एक छोटा सा ड्रॉ है और इसी में ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है. ओके गाइस, हम देखते हैं. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. लेखक कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं. आई डिड, मैंने जो किया, वॉज रॉन्ग, वो पूरी तरह से गलत है. टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना, मीन्स कह रहे हैं कि किसी दूसरे का बॉक्स है और इस बॉक्स को खोलना गलत है. मुझे पता है ये बात, बट लेकिन क्यूरियोसिटी, लेकिन उत्सुकता के कारण, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्लस. स्क्रप्लस मतलब मन में जो आशंका थी, मेरे मन में आशंका थी कि यार ये नहीं खोलना चाहिए. फिर भी क्यूरियोसिटी के कारण, फिर भी उत्सुकता के कारण मैंने इसे खोल दिया. जैसे कई बार बेटा, जैसे आपके घर में कोई सामान रखा होता है, मम्मी पापा मना करते हैं कि इसको आप मत टच करिए, ठीक, इसमें कुछ गलत हो सकता है. जब वो लोग नहीं घर पे होते तो आप भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है, मम्मी ने मना तो किया है, तो डर तो लगता है कि मम्मी ने मना किया, नहीं करना चाहिए, फिर लेकिन मन होता है देखेंगे है क्या इसमें, तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी है ना. वैसे ही उनके मन में एक डर था कि यार मुझे नहीं किसी का सामान छूना चाहिए, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं है, देखे तो क्या है, इट यूजली डज. और जनरली इट यूजली डज मतलब लोग ऐसा ही करते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं. ओके गाइस, थोड़ा सा और हम देखेंगे, उसके बाद इस पैराग्राफ को समाप्त करेंगे. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप,
जब उन्होंने इस बॉक्स को खोल दिया तो इसके अंदर में एक इन्वेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रोड मिसेस जिम मैफरसन, इस पर एक एड्रेस लिखा गया था। क्या था? मिसेस जिम मैफरसन, 12 कापर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ये बेटा ये पूरा एड्रेस है। जैसे हम लोग भी लिखते हैं कि मान लेते हैं आप वाराणसी में रह रहे हैं तो आप लिखेंगे पांडेपुर, ओके, और पांडेपुर वाराणसी यूपी एंड भारत, ऐसे ही ये पूरा एड्रेस है। ओके, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, तो मैंने इस पत्र को निकाल लिया और इसे अनफोल्डेड, मैंने इसे खोल भी लिया कि देखें क्या लिखा हुआ है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, इसमें इसमें पेंसिल से लिखा गया था। क्या लिखा था? डेटेड ऑफ द टॉप December 26, 1940, यानी कि इसमें ऊपर की तरफ में पेंसिल से एक डेट लिखी हुई थी। वो डेट थी December 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। ओके, अब कंप्रीहेंशन चेक करेंगे हम बेटा। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, लेखक को जंक शॉप में क्या मिला, कबाड़ी की दुकान में क्या मिला? तो आप क्या बताएंगे? रोल टॉप डेस्क मिला। ओके, व्हाट डिड ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉवर, उसे सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिला? तो आप बताएंगे ही फाउंड अ ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन द लेटर, आप क्या सोचते हैं कि इस लेटर में क्या रखा होगा या इस लेटर में क्या था? ओके, इस तरह से हमारा पहला पैराग्राफ समाप्त होता है गाइज। अब यहाँ से हम सेकंड पैराग्राफ नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही गाइज आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इसे पढ़ते रहें और अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहें। थैंक यू गाइज।